सुप्रभात। मन माया का अंश है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मन माया का अंश है। माया से किसी का बस नहीं चलता। माया ने सबको नचाया है, बस माया से कैसे बचा जा सकता है? एक ही तरीका है, माया से जो अधिक बलवान है उसको सहारा लिया जाए, यानी भगवान का सहारा, सतगुरु की शरणागत हुआ जाए। तन मन धन निज मन सब कुछ सतगुरु को अर्पण कर दिया जाए। सतगुरु को समर्पण करने के बाद ये मन उत्पात नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो अब मेरा रहा नहीं, ये तो सतगुरु को समर्पित हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण कर्म दर्शन देने के पश्चात शरणागत की शिक्षा दी कि मन को वश में करने का एकमात्र यही उपाय है कि मन सतगुरु को समर्पण कर दिया जाए, जो सतलोक के वासी है। क्योंकि पिंडी मन हृदय के मध्य में स्थित है। इस पिंडी मन को ब्रह्मांडी मन से खुराक मिलती है, जिससे पिंडी मन हरकत में आता है। पिंडी मन के हरकत में आने से 5 कर्मेंद्रियां काम करने लग जाती हैं। ब्रह्मांडी मन भूमध्य में स्थित है और उसकी जड़ त्रिकुटी में है। तो इस ब्रह्मांडी मन को सुरत से शक्ति मिलती है, सुरत को शब्द से शक्ति मिलती है। ब्रह्मांडी मन की शक्ति से 5 ज्ञानेंद्रियां हरकत में आती हैं। ये ब्रह्मांडी और पिंडी मन स्वचालित नहीं है, स्वतः तो ये दोनों निर्जीव हैं। इन्हें सुरत एवं शब्द से ही शक्ति प्राप्त होती है। ये मन मालिक के कुल का अंश नहीं है, माया भी अंश है, मगर इसी मन ने मनुष्य को अपने अधीन बना रखा है। मन और सूरत का घनिष्ठ संबंध हो गया है। ये संबंध इस कदर घनिष्ठ हो गया है कि सूरत शब्द से अलग जा पड़ी। परिणामतः सूरत सतगुरु और सत्पुरुष से बिछड़ गई। तो ये वियोग केवल एक ही जन्म का नहीं है। इस प्रकार मनुष्य के 100 वर्ष के अनेक जन्म व्यतीत हुए और सूरत मन में फंसी हुई इस पिंड शरीर की 10 इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख हो गई और उनके सुख स्वाद में फंसी हुई है। सुख और दुख साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार करोड़ों जन्मों से सूरत या से बिछड़ी हुई है। तो मनुष्य का शरीर अधिकतम 100 वर्ष रहता है। प्राणांत हो जाने पर मनुष्य का शरीर जला दिया जाता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। शरीर की आयु तो लगभग 100 वर्ष है। प्राण जन्म है, प्राणों का न जन्म न मरण है। तो सूरत और शब्द का क्या कहना, लेकिन इस मन की क्या आयु है? शरीर तो बारंबार जन्मता मरता है। प्राण और सूरत शब्द न जन्मते हैं न मरते हैं। पर बीच वाले माया के दलाल मन की क्या आयु है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि माया मोई न मन हुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कथ कहे करी। इस मन की खोज सबने की, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, देवताओं ने भी। इस खोज के क्रम में कहते हैं कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो। तो संतों की खोज सर्वोपरि है। साधो ये मन है बड़ा जाने, जिस मन से काम पर्यो है तिसे हुए मालूम कि मन कारण जो उनको छाया, तई छाया में अटके। निर्गुण सरगुण मन की बाजी, खैर से आने भटके। मन ही 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण 3 लोक जीवन बस कीने, परे न काहू कीने। तो सबके ऊपर नाम निअक्षर पहले मन को राखे, तब मन की गति जान पड़े कुछ, संत कबीर मुख लागे।
मन के अनेक रूप हैं। एक ही समय एक ही साथ मन अपने को कई रूपों में प्रकट करता है। ब्रह्मांडी मन की जड़ ब्रह्मांड शरीर के मध्य में त्रिकुटी में स्थित, इसके नीचे रहने वालों के मन वश में मन नहीं रह सकता। माया नहीं बढ़ती और माया का अंश मन भी नहीं बढ़ता। त्रिकुटी तक तो यही हाल है, मनुष्य का आवागमन होता रहता है और यही मन बढ़ता नहीं। ये मन तो इस मन की आयु बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मनुष्य की नई नई आशाएं तृष्णाएं बढ़ती जाती है, मनोकामनाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे मन की आयु बढ़ती जाती है। ना आशाएं तृष्णाएं समाप्त होती हैं, ना मन की आयु समाप्त होती है। पुनर्जन्म है क्या और किसका पुनर्जन्म होता है? शरीर का तो पुनर्जन्म होता नहीं। शरीर तो प्राणांत के बाद जला दिया जाता है। आत्मा जन्मता मरता है नहीं, तो फिर यह आवागमन मन ही का तो है। मन ही का तो आवागमन होता है, ना शरीर का ना प्राण का, मन का ही पुनर्जन्म होता है। तो हम सब लोग मन के अधीन हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के असंख्य जन्म हो चुके और असंख्य जन्म मनुष्य लेता रहेगा। अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम। इन्हीं शुभ और अशुभ वासनाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य अच्छे और बुरे जन्म धारण करता रहता है। आवागमन का ये चक्र तब तक समाप्त नहीं होता जब तक मनुष्य की सूरत ब्रह्मांड शरीर में त्रिकुटी के ऊपर नहीं निकल जाती। खतरा तो तब तक है जब तक साधक की सूरत पार ब्रह्मांड में सतलोक में नहीं पहुंच जाती। और ये गति बिरले भाग्यशाली परमहंसों को मिलती है। ये पूर्व जन्म के संस्कार एवं वर्तमान जन्म में क्रियमाण कर्म सतगुरु की दया एवं अपनी लगन पर निर्भर है। तो शरीर, मन, प्राण, शरीर निचला भाग, प्राण ऊपरी भाग और मन मनुष्य का पिछला भाग है। ये मन मनुष्य के जीवन व्यवहार में बड़ा महत्वपूर्ण अभिनय अदा करता है। इसको ही संवारना सिंगारना है। ये मन बड़ा ही देख कहला है, बड़ा ही बलवान। कहते हैं ना कि मन तो एक विधि में समझाऊँ, सोना हो तो सुहागा मंगाऊँ, बंकनाल रस लाऊँ, ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊँ, दोहरी जीन कसाऊँ, हो सवार तेरे पर बैठूँ, हन हन चाबुक लगाऊँ, हाथी हो तो जंजीर गढ़ाऊँ, चारों पैर बंधाऊँ, होए महावत तेरे पर बैठूँ, अंकुश दे दे चलाऊँ, लोहा हो तो एरन मंगाऊँ, ऊपर आगिन जलाऊँ, लाल अगन में खूब तपाऊँ, जंतर तार खिंचाऊँ, ज्ञान हो तो ज्ञान सिखाऊँ, सत्य की राह चलाऊँ, कहते कबीर सुनो भाई साधु, अमरापुर पहुँचाऊँ। मन की दशा संत कबीर ने किस तरीके से बयां की है? कबीर कहते हैं कि यदि मन सोने जैसा बहुमूल्य तत्व होता तो मैं से सोने के सुहागा के संयोग से बंकनाल में गलाकर पानी जैसा तरल पदार्थ बना लेता और जैसा चाहता वैसे आकार का खूबसूरत सोने का गहना बना लेता। पर हाय रे मन, तू सोना नहीं निकला। सोना कड़ा होता है पर सुहागे के संयोग से अग्नि में तपाने से पानी जैसा पिघल जाता है। लेकिन मन सोने से भी कड़ा है और मन पर कोई बस नहीं चलता। यदि मन घोड़ा होता तो लोहे का कटीला लगाम लगाता, दोहरी जीन चढ़ाता, पीठ पर सवार होकर चाबुक लगाता, चाबुक मार मार कर काबू में कर लेता। और मन घोड़े से भी अकेला है, किसी प्रकार बस में नहीं आता। तीसरी तुलना मन की हाथी से की गई है। हाथी जो भारी भरकम और बड़ा ही बलवान जानवर है, उसे भी मनुष्य युक्ति से वश में कर लेता है। जो हाथी मतवाला हो जाता है उसके चारों पैरों में लोहे की जंजीर कसकर बांध देते। तो महावत हाथी पर बैठकर लोहे के नुकीले अंकुश कोंच कर सीधी चाल चला लेता है। अब मतवाला हाथी भी मनुष्य के काबू में आ जाता है। पर क्या ना दिखाई देने वाला ये मन किसी के काबू में है? नहीं। लोहा कड़ी धातु है, पर लोहार अग्नि की भट्टी में लोहे के घनों और हथौड़ों की चोट से मन चाहा शक्ल बना लेता है। और मनुष्य
का मन नहीं बना सका। मनुष्य संसार में सब कुछ कर लेता है, सूर्य की दूरी नाप ली, ग्रहों के चाल का पता लगा लिया, आकाशीय पिंडों का पता लगा लिया, आश्चर्यजनक खोज कर लिया, पर हाय रे मन, वाह रे मन, तुझ पर किसी का वश नहीं चला, तेरी खोज कोई नहीं कर पाया। यदि इस मन को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अमरलोक के ज्ञान से जोड़ा जाए तो सफलता मिल सकती है। तो मन, यदि तू सत्व ज्ञानी है तो संत तुझे सत्य ज्ञान सिखाकर तुझे आदि घर अमरापुर ले चले। हे मन, तू सतगुरु की शरणागत हो जा, बस तेरा बेड़ा पार हो जाए। धन्यवाद।